हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न क्या करा, ध्यान से। प्रश्न यहाँ पर करा दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर 45 अंश और माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश बराबर 1/4 लाना है। एकदम घबराइएगा मत, ये सवाल दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़कर ही अच्छे से एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक, तो इसका देखिएगा हल, क्योंकि भाई यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो जरूर पूछ सकता है। ठीक, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कॉस स्क्वायर 45 अंश और माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपने को सिद्ध करके लाना कितना, 1/4 लाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक कॉस 45 अंश का मान रखिए। तो कॉस 45 अंश का मान 1/2 होता है, तो होल स्क्वायर होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। माइनस कॉस 60 अंश का वैल्यू यहाँ 1/2 होगा, तो 1/2 का क्या करेंगे, आप वर्ग करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे। हम तो कास 45 अंश का मान सिर्फ रखे ना 1/2, और कास 60 अंश का मान हम 1/2 रखे हैं, लेकिन यहाँ 2 घात है तो आपके 2 घात लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घात का मतलब होता है, आपको पता है जो 2 घात यहाँ पर लिखा है तो 1 का वर्ग होगा 1 होगा, और कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाती है। क्योंकि भाई आपको पता है कि कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ क्या होगा 2, तो यहाँ पर 2 होगा माइनस। यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा 4। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और 2 का लसन लेंगे। लसन निकालेंगे मतलब देखिए 2 और 4 का लसन निकालेंगे आप ना, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी के 4। ठीक, फिर 2 से 1 कम 1, यानी लसा कितना आ गया, लसा बराबर आ गया 2 गुणते 2 बराबर का आ गया 4। ठीक है, तो 2 और 4 का लसा लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 2 लेते हैं 4 में भाग देते हैं, 2 बार जाएगी, 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एक कम 2 माइनस। फिर दोस्तों 4 में 4 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एक कम 1। ठीक, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 और बटा में क्या होगा 4 बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें 1/4 ही लाना था ना, तो 1/4 आ गया। ठीक, लास्ट में लिख देंगे क्या, इति सिद्धम। लास्ट में आपके क्या लिखना है यहाँ पर, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यह सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने रफ कार्य बताया इसको समझाने के लिए। ठीक है, ये रफ कार्य है। ठीक, तो नोट कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार के मजेदार मजेदार सवाल लेके आएंगे आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या दिक्कत है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सवाल समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो भाई आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा बताते हैं आपके, काट 80 अंश इंटू कोट 10 अंश, फिर दिया यहाँ पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, tan 80 अंश इंटू tan 10 अंश का मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या करा है, काट 80 अंश इंटू काट 10 अंश, काट 80 अंश इंटू काट 10 अंश माइनस कॉट माइनस tan 80 अंश इंटू tan 10 अंश का मान ज्ञात करना। पूरे का मान कितना होगा यही पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, कॉट 80 अंश इंटू कॉट 10 अंश, ठीक है, माइनस tan 80 अंश इंटू tan 10 अंश। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना है, करना क्या हम आपको बताते हैं। इसे उस फार्मूले के रूप में बनाएंगे, ठीक है, जहां से हमें हल करने में आसानी हो जाए। तो हम इसे sin 90 माइनस थीटा के रूप में अथवा sin 90 प्लस थीटा के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा अथवा cos 90 माइनस थीटा के रूप में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस cot 80 को क्या आप लिख सकते हैं, सोचिए ध्यान से। इस cot 80 को आप लिख सकते हैं
मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ cot 80 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे tan या तो 80 लाना है ना, तो 90 में से यहाँ पर cot ही रहने दीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पर 80 लाना है, सुनिए ध्यान से, यहाँ 80 लाना है आपके ना, तो 90 में से क्या घटाएंगे, अब 10 घटाएंगे तभी तो 80 बचेगा, और ये फार्मूला भी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंटू यहाँ 10 लाना है, तो cot 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 आएगा, 80 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा ना मेरे भाई, ठीक है। काट 90 माइनस 80 है, बाकी इस वाले को जैसे का तैसे उतार लीजिए, माइनस tan 80 अंश इंटू tan क्या होगा 10 अंश। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं कुछ किया नहीं मेरे भाई, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। cot 80 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 90 में से आप क्या घटाइएगा कि 80 आ जाएगा, तो भाई 10 घटाइएगा तब तो न बचेगा 80। cot 10 अंश है, तो cot 10 अंश है, तो 90 में से 80 घटाइएगा तबे तो 10 बचेगा। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, हाई वाला सब सारे के सारे यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब इस वाले को देखेंगे आप, तो यह बन गया फार्मूला काट 90 माइनस थीटा के रूप का, ठीक है। क्या बन गया फार्मूला, cot 90 माइनस थीटा के रूप में बन गया फार्मूला। तो भाई cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मैं आपको बताया था क्या होता है, 90 में निष्पत्ति चेंज होती है, cot का क्या लिखते हैं tan थीटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ tan थीटा होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ थीटा है तो यहाँ भी का आप थीटा लिख रहे हो, लेकिन यहाँ 10 अंश है, तो इसे यहाँ पर 10 अंश है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 10 अंश, यानी cot इसे tan, इसे क्या लिख सकते हो, cot 90 है, निष्पत्ति चेंज होगी tan। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ थीटा तो आपने थीटा लिखा, लेकिन यहाँ 10 है तो आप क्या लिखेंगे tan 10। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बातें, ठीक। अब बातें इस पर, ये वाला भी देखिए, ये वाला भी फार्मूला इसी रूप का बन रहा है ना, बन रहा है ना, मतलब cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर 80 है, ठीक है। तो जब यहाँ थीटा है तो थीटा रख रहे हो, लेकिन यहाँ 80 है तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, थीटा रखोगे। तो cot 90 माइनस थीटा के रूप का है, तो यहाँ पर क्या बनेगा इंटू tan 80 अंश, क्या बनेगा 80 अंश। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, cot 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा रहा है तो थीटा रख रहे हो, अगर यहाँ पर गलती से क्या आ जाए 80 आ जाए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 80 ही हो जाएगा, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने वही लिखा, देख लीजिए, ठीक। तो ये वाला हो गया, और इस वाले को उतार लीजिए, माइनस tan 80 अंश इंटू tan कितना लिखेंगे आप 10 अंश, ठीक है। मैंने इस वाले को क्या किया, जैसे का तैसे उतार लिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसे थोड़ा पहले लिख लेते हैं, tan 80 अंश इंटू tan 10 अंश, ठीक। मैंने कुछ किया नहीं, क्रम में लिख दिया, पहले मतलब इसे लिख दिया, ठीक है, इस वाले को, इसके बाद इस वाले को, ठीक। अब माइनस इसे उतार लीजिए आप, tan 80 अंश इंटू का हो जाएगा tan 10 अंश, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, सेम है, लेकिन चिन्हों में विपरीत है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये पूरा कट जाएगा इनसे, ठीक है। तो बराबर क्या बचेगा 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह मैं नया नया सवाल लेके आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपके यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।